नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने लखपति दीदी अभियान में भाग लेते हुए केदार ब्रांड के उत्पादकों को प्रमोट करने का ऐलान किया, जिसमें स्थानीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और उन्होंने दिवंगत विधायक शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि देते हुए केदारनाथ विधानसभा की जिम्मेदारी संभालने का आश्वासन दिया। सीएम ने भू कानून और समान नागरिकता संहिता को जल्द लागू होने की जानकारी भी दी। भू कानून हम बहुत सख्त कानून के रूप में ला रहे हैं और जिन लोगों ने भी अभी तक भी जो भू कानून हमारा प्रचलित था, भूमि के जो नियम थे, उन नियमों को जिन लोगों ने जो है तोड़ा है, ऐसे लोगों पर जो उसकी हम जांच करवा के जो भी नियमों के अनुरूप जिस प्रायोजन के लिए जमीन दी गई थी, अगर वो प्रायोजन उन्होंने पूरा नहीं किया है तो उस प्रायोजन में भूमि प्रयुक्त नहीं हुई तो वो सारी भूमि सरकार में नहीं हुई। अल्मोड़ा नगर निगम में आगामी निगम चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नगर निगम प्रशासन की तैयारी की गई 40 वार्डों की मतदान सूची 9 अक्टूबर तक जन सामान्य के निरीक्षण के लिए रखी गई है, ताकि लोग अपनी आपत्तियां और दावे दर्ज करा सकें। सर्वे के अनुसार 23,255 मतदाताओं की सूची तैयार की गई है। बता दें कि अल्मोड़ा नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा देने का आदेश देने के बाद पालिका अब नगर निगम का अस्तित्व ले चुकी है। 23,255 मतदाता हमारे चिन्हित हुए हैं 40 वार्डों के लिए, और 40 के 40 वार्डों की मतदाता सूची जन सामान्य के निरीक्षण के लिए निगम कार्यालय में रख दी गई है। और आगामी 9 तारीख तक जो भी संबंधित व्यक्ति हैं जिनको इस सूची में कोई दावा करना है, कोई आपत्ति है, वो निगम कार्यालय में कर सकते हैं। मसूरी से भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम को मसूरी की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। मोहन पेटवाल ने कहा कि मसूरी के कई समस्याओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित विषयों को लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम को ज्ञापन देकर बताया गया है कि मसूरी के अंग्रेजों के समय पर स्थापित लंढौर बाजार की हालत बद हो गई है और मसूरी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम को मसूरी की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता करने का आग्रह किया, जिसमें मसूरी को विकास की ओर अग्रसर किया जा सके। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं एसएनटी के, उनसे वार्ता करके कुछ ना कुछ इसका समाधान निकालेंगे। मुझे लगता है कि उसका समाधान निकलेगा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पे विद्यालय खुल जाए या कोई भी इंस्टीट्यूट वहाँ पर आ जाए, जिससे कि वो इंस्टीट्यूट से जो है यहाँ लोकल में जो है रोजगार भी उत्पन्न होगा और साथ ही साथ जो लंढौर की जो आज दशा है वो भी सुधरेगी। वहाँ पर सैकड़ों लोगों की जो है आजीविका आज जो है खतरे में है। तो हमने मांग की है कि इस संदर्भ में माननीय प्रभारी जी केंद्रीय मंत्री से बात करेंगे और कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का मसूरी में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम ने मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में भाजपा के चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मसूरी में सदस्यता अभियान काफी तेजी से चल रहा है, जिसमें वो काफी संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश में कई चुनौतियां हैं। कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए देश को जाति धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। उन्होंने वहीं आगे कहा कि आने वाले दशक में उत्तराखंड होगा। मोदी सरकार विकसित भारत की ओर लगातार काम कर रही है। सब समझते थे इन्होंने आज़ाद कराई है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अनेकों चुनौतियों स्वीकार करते हुए देश के टुकड़े टुकड़े गैंग वालों की अनेकों चुनौतियां उनके सामने आई, उसको भी स्वीकार उन्होंने किया। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज हमने 11 करोड़ लोगों को शौचालय देने का काम किया है, आज़ादी से बाद में जो सरकारें रही उन्होंने काम नहीं किया। हमने शौचालय देने का काम किया, हमने नल में जल देने का काम किया है, हमने 3 करोड़ 4 करोड़ लखपति दीदी मकान देने का काम किया, 3 करोड़ और भी देने वाले एक सुरक्षित भारत, आतंकवादी मुक्त भारत देने का काम कर रहे हैं और देश का सपना, मोदी जी का सपना पूरा करेगी। उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों को पर्यटन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से बाइकर्स शामिल हुए, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर लोगों को पर्यटन से जोड़ने के लिए जागरूक करेंगे।
एक्सप्लोर करें। जैसे मैं भी उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से हूँ मैं, और मैंने खुद ही इतनी जगह ही नहीं देखी हैं। तो इसके माध्यम से हम आर्मी के माध्यम से और ओलंपिक के माध्यम से ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं और ऐसी ऐसी जगह हाईलाइट हो रही हैं ताकि टूरिज्म बढ़े। और दूसरा है कि हम रिवर्स माइग्रेशन करें, कि जैसे बहुत लोग जो पहाड़ के हैं वो वापस जा रहे हैं, मतलब अपने गांव छोड़ के शहरों में जा रहे हैं जॉब करने। तो वहाँ के जो लोग हैं ना, बस वहाँ बूढ़े रह रहे हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे करने को। तो जैसे टूरिज्म बढ़ेगा, जैसे अभी आप देख रहे हैं इतने हम बाइकर्स हैं, हम कोई अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, बहुत जगह जाएगा, जैसे आपके माध्यम से भी बहुत लोग देखेंगे, तो देखेंगे कि हमारे उत्तराखंड में ब्यूटी कितनी है। बात करते हैं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के फायर के सामने पानी स्टोर करने के लिए बनाए गए टैंकी की दीवार झुकने से मरीज और अस्पताल स्टाफ को खतरा पैदा हो गया है। बता दें कि टैंक की दीवार के झुकने से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के ब्लॉक ए की बिल्डिंग को खतरा बना हुआ है। झुकी दीवार को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय के तौर पर 100 से अधिक पोल दीवार के सहारा देने के लिए लगाया गया। साथ ही सुरक्षा को देखते हुए अस्पताल के अधिकारियों ने इस ब्लॉक से मरीजों और स्टाफ को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। ये अभी आप मेरे संज्ञान में लाए हैं और यहाँ मैं स्वयं विजिट करूंगा, इसको देख के और जांच कराई जाएगी और अगर गलत निर्माण कार्य हुए तो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। एएसआई की संयुक्त महानिदेशक नंदिनी भट्टाचार्य ने जागेश्वर धाम का दौरा किया, जहां उन्होंने 100 मीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों और व्यापारियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय स्मारकों के 100 मीटर दायरे में 1992 से पूर्व बने भवनों की जीर्णोद्धार की अनुमति मिलेगी, जबकि अब तक लोग को इस नियम की जानकारी नहीं थी। भट्टाचार्य ने आगे कहा कि कई प्राचीन भवन खंडर में तब्दील हो चुके हैं और लोग मरम्मत के लिए एएसआई से अनुमति नहीं ले पा रहे हैं। उसके लिए भवन के स्वामियों को NMA को ऑनलाइन आवेदन कराना होगा, जिसमें खनौती या राजस्व विभाग की रिपोर्ट शामिल की जाएगी। जो हमारा दायरा है, जिसको हम प्रतिष्ठित क्षेत्र कहते हैं, हमारे बाउंड्री से 100 मीटर चारों दिशाओं में, उसमें कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई पुराना कंस्ट्रक्शन है जो 1992 से पहले के बने हुए हैं स्ट्रक्चर, उनको रिपेयर की परमिशन मिलती है और उसको NMA.nic.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपको परमिशन मिल जाएगी। नैनीताल दुर्गा पूजा महोत्सव कमेटी के तत्वाधान में इस वर्ष 8 से 12 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। दुर्गा महोत्सव को लेकर कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोलकाता से आए कलाकार पिछले 15 दिनों से दुर्गा कमेटी के अध्यक्ष के संयोजन में मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। कोलकाता से आए मूर्तिकार विजयजीत सरकार ने बताया कि मां गंगा से लाई गई चिकनी मिट्टी में धान के भूसे को मिलाकर मां दुर्गा की मूर्ति बनाई गई है, ताकि मूर्तियों के विसर्जन से पानी प्रदूषित ना हो। विश्वजीत सरकार ने बताया कि और उनकी टीम पिछले 14-15 दिनों से मूर्ति बनाने का काम कर रही है। लकड़ी का बेस बनाया जाता है, उसके बाद पराल से सुतली से उसको आकार दिया जाता है, उसके बाद प्लेन से मिट्टी आता है, उस पर वो जोड़ भी आता है, उसको काट करके मिट्टी के मिला के हम लोग ये मूर्ति निर्माण करते हैं। हमारा हर्बल रंग आता है और ये रंग करने में, पेंट भरने में हमारा ये पानी विसर्जित होता है, तो पानी प्रदूषित नहीं होता है और जो कि कोई गंदगी नहीं आता है। नैनीताल के पंत पार्क में फेसबुक पर मां नंदा सुनंदा पर अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन कर आरोपी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से नाराज लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए भजन कीर्तन किया। आपको बता दें कि 9 सितंबर को मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए नगर में लाए गए कदली वृक्षों के नगर भ्रमण के दौरान दूसरे समुदाय के युवक ने वीडियो बनाकर फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। जो मां नंदा सुनंदा का जो हमारा नैनीताल में एक मेला होता है और जिस प्रकार से पूरे नंदा देवी मेले में उत्साह पूरे नैनीताल के लोगों के अंदर और पूरे हमारे उत्तराखंड में रहता है, हमारे उत्तराखंड में जो ये नंदा देवी का त्यौहार होता है उसमें कदली वृक्ष का बहुत महत्व है।
उस कदली वृक्ष का नगर भ्रमण किया जाता है। तो उस नगर भ्रमण के दौरान एक व्यक्ति द्वारा उसकी वीडियो बनाई गई। उस वीडियो पर एक फेक आईडी से अपशब्दों का प्रयोग किया गया। अपशब्दों का जब प्रयोग किया गया तो हमारे द्वारा उनके लिए ये बोला गया कि हमने कोतवाली में और माननीय कप्तान जी को, हमने कप्तान साहब को एक लेटर दिया जिसमें हमने कहा कि इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जो मां नंदा रामनगर में कांग्रेस कार्यालय में कब्जे को लेकर पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत और भूस्वामी के बीच तनातनी का मामला सामने आया है। दरअसल 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान बने कांग्रेस कार्यालय पर भूस्वामी ने अपना हक जताते हुए कार्यालय से सारा सामान बाहर कर दिया। फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूस्वामी के लगाए गए ताले को खोलकर दोबारा सामान को अंदर रख दिया। वहीं इस मामले में पूर्व विधायक का कहना है कि भूस्वामी ने खुद ये कार्यालय बना कर दिया था और भूस्वामी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अवैध कब्जा का आरोप लगाया है। मेरा अपना पैतृक संपत्ति है वो, और बस सिर्फ मैंने 2-3 महीने के लिए वहाँ दी थी। रंजीत भाई का अपना पर्सनल इलेक्शन था, मेरे उनसे बहुत पुराने संबंध रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नीरा 2-3 महीने के लिए दे दे, मैंने उन्हें दे दिया। यानी उसके बाद जो है बस वो बैठे रहे। अब मुझे क्योंकि ज़रूरत पड़ रही है, मेरा अपना ऑफिस खोलना है वहाँ पर, तो मैं अपना ऑफिस खोल रहा हूँ। मेरा किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी जगह है, तो मैं वहाँ ऑफिस खोलना चाह रहा हूँ। देखिए, ये 2016 से हम लोग यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय हमारा है यहाँ पे, और ये कांग्रेस का मेन कार्यालय है। ये कोई चुनावी कार्यालय नहीं था, मुख्य कार्यालय कांग्रेस का, रामनगर कांग्रेस का यहाँ पे है 2016 से। और अभी जब मैं लगभग 7 बजे के आसपास मैं यहाँ से निकल रहा था, तो मैंने देखा कि हमारे ऑफिस का सामान बाहर रखा हुआ था, और यहाँ पे करीब 30-35 लोग खड़े थे जो रामनगर के नहीं थे, बाहर के थे, और जो कि चेहरे मोहरे से अपराधी प्रवृत्ति के लग रहे थे। चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के साथ साथ नेपाल राष्ट्र में भी चंपेश्वर महादेव मंदिर में नवरात्र होने के बावजूद सन्नाटा पसरा हुआ है। पैदल मार्ग आपदा में बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने से जिले के श्रद्धालुओं और पर्यटक मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे। चंपेश्वर क्षेत्र में ग्रामीणों ने बताया कि बीते दिन क्षेत्र में बादल फटने से आई आपदा में सरयू नदी के चपेट में आने से मंदिर जाने का पैदल मार्ग लगभग 400 मीटर बह गया है। उन लोगों ने जैसे तैसे वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया और ये काफी जोखिम भरा हुआ है। ग्रामीणों ने पिथौरागढ़ जिला प्रशासन से जल्द मार्ग दुरुस्त करने और चंपावत जिला प्रशासन से वैली ब्रिज बनाने की मांग की है। रास्ता अभी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, जो ये हमारा कंक्रीट मार्ग था, और श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है, और नवरात्रि का टाइम है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, और ये जानलेवा भी हो रहा है, दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है। कोई अगर ऊपर से फिसल जाए तो नदी में तक पहुंच सकता है। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि इस रास्ते की तुरंत मतलब मरम्मत की जाए और इसको चलने योग्य बनाया जाए। जो भी हमारे यहाँ के ग्रामीण हैं इनको सुविधा मिले और एक खतरा न हो। वहीं रामनगर में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ पीरूमदार क्षेत्र में बाइक सवार मां और बेटे को डंपर वाहन चालक ने टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर घटना के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। मामला ये है, फैजान और उसकी माँ जैनब, ये भावपुरा रामपुर के स्थायी निवासी रहने वाले हैं। ये कल जो है टांडामल्लू ग्राम पंचायत टांडामल्लू अपने ताऊजी के यहाँ मेहमानदारी करने के लिए आए थे। रात ये रुके, सुबह जो है ये उठने के बाद ये सीधा घर जा रहे थे अपने भावपुरा। पेरबंदारा के पास इनका एक्सीडेंट हो गया है डंपर से। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 6:30 बजे के लगभग 2 केसों की खबर आई थी कि एक आरटीए के पेशेंट आ रखे हैं जो कि पीरूमदारा साइड पर हुए हैं, जो 108 की एम्बुलेंस हमारे पास लेकर आई थी। अब जैसे कि जब पेशेंट हमारे पास दोनों आए हैं तो ये ब्रॉड डेड आए थे, मतलब इनके अंदर कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद पेशेंटों को फिर हमने अपने इमरजेंसी वार्ड में रखा। इमरजेंसी में रखने के बाद पेशेंट को फिर शिनाख्त की गई। शिनाख्त के बाद देखा गया कि दोनों पेशेंटों मतलब लगभग डेड ही हो चुके हैं।
नैनीताल में इन दिनों धूमधाम से नवरात्रि मनाई जा रही है। रविवार देर शाम डीएसए मैदान में देवी दुर्गा के सम्मान में डांडिया रास नृत्य का आयोजन किया गया। डांडिया रास में स्थानीय लोगों के साथ राधा कृष्ण, मां दुर्गा के वेशभूषा में आई महिलाओं और बंगाली समुदाय से जुड़े लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं का कहना है कि नवरात्र में 9 दिन तक व्रत रखना बहुत ही कठिन होता है। दिन भर व्रत करने के बाद देवी दुर्गा के सामने डांडिया नृत्य करने में एक अलग ही तरह की ऊर्जा प्रदान होती है। नवरात्रि के व्रत और एक तरफ आप देख सकते हैं लोगों के दिल में ये झूम, लोगों के दिल में ये उत्साह, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। माता रानी की कृपा है, ये भगवान की कृपा है कि हम ऐसे एंजॉय कर पा रहे हैं व्रत में भी। और व्रत रखना माता रानी की शक्ति से ही आता है। आ रहा है सर और पूरी फैमिली के साथ आते हैं हम इस क्लब में और सब फ्रेंड्स आते हैं तो बहुत एंजॉय होता है। मैं चाहूंगी कि दुनिया में जो भी ये वीडियो देखे इस इवेंट को अटेंड करना ना भूलें, तो नेक्स्ट ईयर आपके साथ ये सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग दिन भर नवरात्रियाँ अपने व्रत रखे हुए हैं और 9 दिन माता के व्रत लगातार चलते हैं। तो एंजॉय के लिए और अनेकता में एकता का संदेश देने के लिए, पूरे भारत की संस्कृति को उतारने के लिए यहाँ पर डांडिया नाइट का आयोजन किया गया है। नवरात्रि के व्रत और रुड़की के जबरेड़ा थाना क्षेत्र में एक स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की डंडे से पीट कर हत्या करने का मामला सामने है। मारपीट की घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा था। इस दौरान पीछे से एक व्यक्ति मुंह पर गमछा बांधकर आया और उसने गार्ड पर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद आरोपी गार्ड को घायल अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गया। अस्पताल ले जाते समय गार्ड की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और हत्या करने वाले आरोपी की तलाश में जुटी है। हेरिटेज ग्लोबल स्कूल के चौकीदार इकबाल पुत्र यूसुफ निवासी हरजौली थाना झबरेड़ा उम्र लगभग 70 वर्ष की कल शाम एक युवक के द्वारा डंडे से पीटकर घायल कर दिया गया था, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था। वहां दौरान उपचार उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में उनके परिजनों की ओर से तहरीर दी गई, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर सीसीटीवी फुटेज और अन्य सभी संभावित पहलुओं से जांच की जा रही है और जो भी इसमें घटना में शामिल है उसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आप सब फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने टीवी 24 के साथ। नमस्कार।